हाय एवरीवन। सो आज का टॉपिक है हीलिंग एंड हीलर एज पर द लॉ ऑफ वन या फिर द रा कॉन्टैक्ट। सो व्हाट इज अ हीलर? रा के लैंग्वेज में एक क्रिस्टलाइज स्पिरिचुअल हीलर वो होता है जो बुद्धिमान ऊर्जा, इंटेलिजेंट एनर्जी जो एक अनंत चेता से बहती है उसे अपने अंदर चैनल करता है थ्रू द गेट वे विच इज़ द इंडिगो रे या फिर थर्ड आई चक्र, वहाँ से। और फिर ये बुद्धिमान ऊर्जा उसे क्रिस्टलीकृत करती है या फिर क्रिस्टलाइज करती है और फिर वो उस बुद्धिमान ऊर्जा को अपने ग्रीन रे सेंटर मतलब अपने हार्ट चक्रा से उस व्यक्ति को ट्रांसफ़र करता है जिसकी हीलिंग होनी है। रा ने बहुत ही स्पष्ट शब्द में लॉ ऑफ वन में बताया है कि एक हीलर नहीं बल्कि उसके अंदर की बुद्धिमान ऊर्जा जो है वो आगे जिसको ठीक होना है उसके एनर्जी सेंटर्स या फिर उनके चक्रास को रियलाइन करती है और फिर उसके मन, शरीर और आत्मा में एक कनेक्शन बनाती है ताकि वो मरीज खुद अपने आप को ठीक कर सके। सो यहाँ पर हीलर एक माध्यम का काम करता है, एक एनर्जाइजर का काम करता है इस पूरे कार्य में। अब इसको दूसरे शब्दों में कहे तो खुद के चमक के कार्य के रूप में हीलर द्वारा हीलिंग की सुविधा प्रदान की जाती है। जो जिसकी हीलिंग होनी है वो इस चमक को पहचानता है और अपने अंदर की हीलिंग प्रॉपर्टीज़ को जगाकर खुद अपने आप को हील करता है। अब जितने भी प्रकार की हीलिंग्स होती है, जितने भी तरीके की हीलिंग्स है वो मोस्टली मेटाफिजिकल लेवल पे होती है, मतलब टाइम स्पेस में या समय स्थान में जो अदृश्यता में है वहाँ पर होती है। सो आपकी जो एथरिक बॉडी या इंडिगो बॉडी है या फिर जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं उसके लेवल पे ये हीलिंग होती है। फिर ये एथरिक बॉडी आगे जाके स्पेस टाइम में मतलब स्थान समय में जो दृश्यता में है वहाँ पर फिजिकल बॉडी में ये हीलिंग मर्ज करके वो हीलिंग फिजिकल बॉडी को दे देता है। रा डिस्क्राइब्स इट दिस वे कि ये समय स्थान में एथरिक शरीर द्वारा उस कॉन्फ़िगरेशन को अपनाना है जिसे हम स्वास्थ्य कहते हैं। ये उसकी कुंजी है, ना कि स्पेस टाइम में मतलब स्थान समय में घटने वाली कोई घटना। और ये डिपेंड करता है ठीक होने वाले के विल पावर या इच्छा शक्ति पर। रा ने एक और चीज़ बताई थी कि ये जो कार्य है हीलिंग का कार्य, ये अगर सामने वाले की इच्छा ना हो या उसका परमिशन ना हो तो इस कार्य को करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इससे सामने वाले की फ्री विल की इन्फ्रिंजमेंट है। रा ने 66 सेशन में बताया था कि इवन छोटे बच्चे जिनको फ्री विल के बारे में नहीं पता या जिनको जो अपना कंसेंट नहीं दे सकते उनके लिए भी ये बात ट्रू है क्योंकि जब वो पैदा होने से पहले उन्होंने अपने मन, शरीर, आत्मा के लेवल पे कुछ कैटलिस्ट लगाए होंगे, लेकिन टाइम स्पेस में उनके भी एथरिक शरीर इस हीलिंग को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब एनर्जी हीलर के अलावा कई और टाइप के भी हीलर्स होते हैं जिसे हम मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिशनर्स या डॉक्टर्स कहते हैं। अब रा ने डॉक्टर्स को भी हीलर्स कहा है। अगर आपको याद होगा तो जब कार्ला की कलाई में मोच आया था तब रा ने सजेस्ट किया था कि वो उसे स्टीव और डगलस नाम के हीलर्स के पास लेके जाए। स्टीव और डगलस वर बेसिकली सर्जन्स क्योंकि उसको सर्जरी की ज़रूरत थी। पर रा ने ये भी कहा था कि मॉडर्न मेडिकल साइंस में पेशेंट को एज अ सब्जेक्ट या मशीन की तरह देखा जाता है जिसे ठीक करना एक प्रायोरिटी बन जाती है, फिर वो मेडिसिन से ठीक हो या सर्जरी से। पर प्रॉब्लम यह है कि मॉडर्न मेडिसिन में इतने स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं कि वो शरीर की जटिलता को छुपा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल पेन किलर्स। सो उस बीमारी का जड़ से इलाज नहीं हो पाता। अब एक हीलर ठीक होने वाले व्यक्ति को दो तरीके से देखता है। पहला कि वो जैसा है प्रेजेंट स्टेट में बीमार है, और सेकंड एक डीप स्टेट में जहाँ पे वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है, एक परफेक्ट हेल्थ में है। लेकिन रा ने ये भी कहा था कि एक हीलर को जब वो मरीज के ब्लॉक्ड चक्रास को महसूस करता है उसके मन में कोई जजमेंट नहीं आनी चाहिए। हीलिंग कोई भी दे सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक प्रोफेशनल हीलर हो, लेकिन क्राइटेरिया ये है कि आप खुद एक बैलेंस स्टेट में हो और आपने अपनी हीलिंग खुद की हो। और एंड रिजल्ट से डिटैचमेंट भी ज़रूरी है क्योंकि फाइनली सब कुछ एक है और यहाँ क्रिएटर अपने आप को ठीक कर रहे हैं, राइट। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपके मन में सामने वाले के लिए दया, सहानुभूति, करुणा, प्यार और उसके फ्री विल की रिस्पेक्ट होना ज़रूरी है।
और आप इस कार्य को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनर और ड्यूटी के रूप में देखें। रा ने ये भी कहा था कि हीलर बनने के लिए अलग अलग हीलिंग मोडालिटीज़ अवेलेबल है अभी हमारे प्लैनेट पे, जैसे रेकी हो गया, एनर्जी हीलिंग हो गया, एक्सेट्रा। उन सब में गुण हैं, लेकिन आप जिस मोडालिटी से रेजोनेट करते हो आप उसे चुन सकते हो। हीलर बनने के ट्रेनिंग में लॉ ऑफ वन में रा ने एक जनरल सारांश बताया है। सबसे पहला आता है मन परिसर की हीलिंग, जो सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण है। मन को अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कॉन्शियसनेस या चेतना है वो लॉ ऑफ वन का सूक्ष्म जगत है या माइक्रोकॉस्म है। दूसरा भाग है शरीर परिसर के अनुशासन। प्यार और बुद्धि में एक अच्छा सा बैलेंस होना चाहिए। अब शरीर परिसर के ट्रेनिंग में क्या क्या ज़रूरी है? बॉडी कॉम्प्लेक्स के पोलैरिटीज़ मतलब ध्रुवीकर्ता की खोज करना, उसे समझना, उसको स्वीकार करना और संतुलित करना, और ये समझना कि कैसे आपके इमोशंस आपके बॉडी पर असर करते हैं, और अंत में इस समझ को दूसरों के शरीर परिसर तक विस्तारित करना। तीसरा भाग है आत्मा परिसर, जो कि आध्यात्मिक है। मन और शरीर पर एक डिसिप्लिन पाने के बाद इंटेलिजेंट इन्फिनिटी या अनंत बुद्धिमानिता को हासिल करना है। 6th सेशन में रा ने कहा था कि मन शरीर को कंट्रोल करता है। जब मन एकाग्र, संतुलित और जागरूक होता है, और जब शरीर अपने किसी भी बायसेस और विकृतियों में कंफर्टेबल हो जाती है, तो वो एक बैलेंस इंस्ट्रूमेंट या यंत्र बनता है। तो वो व्यक्ति इस महान कार्य मतलब अनंत बुद्धिमानिता को चैनल करके हीलिंग के कार्य के लिए रेडी हो जाता है। एक व्यक्ति तब हीलिंग कर सकता है जिसको अपने अंदर गहराइयों से एक के कानून का एहसास होता है कि कोई इम्बैलेंस नहीं है, कोई इम्परफेक्शन नहीं है, सब कुछ संपूर्ण है, परिपूर्ण है, परफेक्ट है। और फिर उस व्यक्ति के अंदर बुद्धिमान अनंतता, इंटेलिजेंट इन्फिनिटी, उसके मन, शरीर और आत्मा के भ्रम को एक के नियम के अनुसार फिर से बनाती है। और जब कोई व्यक्ति हीलर की मदद लेता है तो वो उसके माध्यम से अपने आप को एक अलग नज़रिए से देख सकता है। हाँ, लेकिन रा ने ये भी बताया था कि अगर उस व्यक्ति ने जन्म लेने से पहले अपने कुछ माध्यम बीमारियों के रूप में लगाए हो तो फिर वो उस हीलिंग को सबकॉन्शियसली रिजेक्ट भी कर सकता है। ये उसके प्री इनकार्नेटिव चॉइस और उसके फ्री विल पे डिपेंड करता है। भले ही उसे फिजिकली ठीक होना है, दर्द से ठीक होना है, बट सबकॉन्शियसली वो उस हीलिंग को रिजेक्ट कर सकता है। और फाइनली रा कहते हैं कि सबसे महान हीलर है प्यार या लव। एक व्यक्ति अपने अंदर की किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है अगर वो अपने अंदर की विकृतियों को बैलेंस कर ले, खुद को माफ़ करे, दूसरों को माफ़ करे और ये जान ले कि वो खुद रचयिता है। और ये प्यार तब पैदा होता है जब किसी को डीप रियलाइजेशन हो जाता है कि वो खुद रचयिता है। हर एक व्यक्ति रचयिता है। खुद को समझना, अनुभव करना, खुद को स्वीकार करना, दूसरों के साथ एक होना और फाइनली अनंत रचयिता में मर्ज होना हार्ट सेंटर तक जाने का एक मार्ग है, क्योंकि अनंत रचयिता आपके अति सूक्ष्म इन्फिनिटेसिमल पार्ट में अपने पूर्ण शक्ति के साथ निवास करते हैं।